नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भ्रष्टाचार को लेकर। ये कहें कि अगर एक आम व्यक्ति भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो वहाँ तक ठीक है, एक साधारण व्यक्ति अगर इसको लेकर भ्रष्टाचार को लेकर कहे तो ये कहें कि उसकी बात को कहीं न कहीं अनदेखी की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बात सुसनेर नगर पंचायत में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वहां तक की जो अध्यक्ष है उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। उसके बाद अगर बात की जाए तो आगर मालवा जिले की नगर पंचायत बड़ौद की, तो यहाँ भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। वहां तक कि प्रधानमंत्री आवास में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे गंभीर आरोपों के साथ में आज पार्षदों ने इस्तीफा दिया है और पार्षद जो है वो कांग्रेस के पार्षद ने भी इस्तीफा दिया है। वहां तक कि भाजपा के 4 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। और जब भाजपा के जो पार्षद है उन्होंने एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी से जब चर्चा की तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप ये है कि वहां के जो सीएमओ रहे हैं उनके द्वारा काफी भ्रष्टाचार किया गया है। कांग्रेस के पार्षदों का ये आरोप है कि जो सीएमओ है वो उनका फोन ही नहीं उठाते हैं, वहां तक कि उनका जो मोबाइल नंबर है वो ब्लैक लिस्टेड में डाल दिए। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या किसी भी दल के हो, वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, वो जनता के सेवक है। जनता ने उनकी सेवा के लिए उनको निर्वाचित होने के लिए उनके पक्ष में वोट किया। और आज जब उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए और जब जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अगर वो आगे आते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। 3 महीने से लगातार वो बड़ौद के जो पार्षद हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। यानी ये कहें कि बड़ी खबर है कि भाजपा के पार्षदों ने इस्तीफा दिया है और अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पार्षदों ने भी इस्तीफा दिया है और उन्होंने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यानी ये कहें कि आगर मालवा जिले में भ्रष्टाचार की एक लंबी लकीर खींची गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसको लेकर अब आम नागरिक को छोड़िए, अब जनप्रतिनिधि ही कहीं ना कहीं इस्तीफा तक देने को तैयार हो गए हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अन्य नगर पालिका नगरीय निकाय से भी खबरें आई है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें आई है। बात की जाए तो इसी के साथ में हमें जो जानकारी मिली है, जिले की एक और नगर पंचायत है जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी शिकायत होने वाली है। तो लगातार जब भ्रष्टाचार के इतने गंभीर और आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी है उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े होते हैं। सुनिए कांग्रेस के जो पार्षद है उनका क्या कहना है। इस्तीफा देने का मामला आज हमको ये कदम इसलिए उठाना पड़ा कि हम कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित पार्षद हैं और विगत 2 साल से नगर पंचायत का कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया। अगर हमें हमारी मांगों को पटल पे अगर रखना है और जनता की समस्याओं को हमें निराकरण करवाना है, क्योंकि जनता तो आप जानते ही हो कि सीधे अध्यक्ष के पास तो जाती नहीं है। छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें पार्षद के पास आना पड़ता है। पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस समर्थित वार्डों में 1 रुपए का भी काम नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया। जब हमारी कोई सुनता नहीं है वहाँ पे, और हमने सीएमओ से 2-2, 3-3 बार बोला, माननीय कलेक्टर महोदय को भी हमने 2 बार अवगत कराया कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने भी प्रेसिडेंट इन काउंसिल से इस्तीफा दिया था विगत 6 महीने पहले, तो उनका इस्तीफा ना मंजूर करते हुए 3 में पीआईसी चला ली। जब हमने कांग्रेस पार्षदों ने मिलके सीएमओ के ऊपर दबाव बनाया कि साहब आप 3 में पीआईसी कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा अजनबी कारनामा कर रखा जो असंभव है। उन्होंने जो है नगर पंचायत उपाध्यक्ष को ही पीआईसी का सदस्य बना दिया। मतलब अपने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे पहुंचाने के लिए नगर पंचायत ने इस कदर का हल्कापन अपना लिया है कि हम उस भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नगर पंचायत का सम्मेलन होना चाहिए, सब पार्षदों को बुलाना चाहिए, सीएमओ से कलेक्टर महोदय को आदेश करना चाहिए कि सीएमओ आके हमसे बात करें। हम सीएमओ हमारा टेलीफोन नहीं उठाता है, उन्होंने हमारे नंबर को ब्लैक लिस्ट कर दिया। जब ऐसी स्थिति है तो फिर हमें पार्षद रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम हैं, मैं वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद हूँ और नेता प्रतिपक्ष हूँ। आज हमारे बीच में हमारे शंभू सिंह जी के लेटर पैड पे हम ये दे रहे हैं, जो भी अभी किसी कार्यक्रम, हाँ, कांग्रेस समर्थित हमारे वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद है, वो भी बहुत परेशान है। उनके वार्ड में अभी 3 साल हो गए, वो एक नाली को बनाने के लिए उनको परिश्रम करना पड़ रहा है। तब जब ऐसी स्थिति अगर कांग्रेस की है और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस कितने पार्षद हैं? कांग्रेस के अभी वर्तमान में 6 पार्षद अभी कितना है? अभी हमारे साथ 4 पार्षद हैं और
एक हमारे स्वयं भैरू सिंह जी है, उनके वाइफ है, वो भी हमारे साथ है। और ये शंभू सिंह जी के लेटर पैड पे हमने आज सारे पार्षदों ने कांग्रेस के पार्षदों ने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे।